अल्लाह के नबी, मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाल चलन कैसा था। बुरे लोगों के साथ हमारा बर्ताव, बुरे लोगों के साथ हमारा चाल चलन, बुरे लोगों के साथ हमारा ताल्लुक। फला आदमी बुरा है, फला आदमी के अखलाक गिरे हुए हैं, वो हमारे माशरे में गुंडा है, वो हमारे माशरे में लुटेरा है, हम उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, हमारा उसके साथ कैसा बर्ताव है, ये बर्ताव बताता है कि हमारी अखलाक कैसे है। हम क्या करते हैं पता है? अल्लाह मुआफ़ करे, कोई अच्छा है करीब करो, बुरा नहीं मिलना जी, दूर रहो उससे। देखो यहाँ अखलाक का जनाजा निकल रहा है। अल्लाह अकबर। हज़रात व हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माँ और बहनों, आइए मुख्तसर सी हम्द सना और दरूद और सलाम के बाद मैं आप हजरात के सामने आज के जुमा के सुलगते हुए मौजू की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का मेरा मुंतखब करदा मौजू है इस्लाम में अच्छे अखलाक का मकाम। हम और आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हालात बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं, बिगड़ने से कोई इनको रोक नहीं सक रहा है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, इसकी तमीज़ आज करना मुश्किल है, नामुमकिन सा हो गया है। आज ऐसे हालात में कौन बचने वाला है, कौन नहीं बचने वाला है, किसको मार पड़ने वाली है, किसको मार नहीं पड़ने वाली है, किसने सही कहा, किसने झूठ कहा, किसने इल्ज़ाम लगाया, किस पर इल्ज़ाम लगा। आज हालात इतने बदतर से बदतर हो गए हैं जिसकी मुसलमानों को भी फिक्र कोई नहीं है। यही वजह है कि न सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बुराई होती है, सबसे पहले मुसलमानों पर हाथ उठाया जाता है या मुसलमानों की तरफ उंगली उठाई जाती है, उन्हें मारा जाता है कि ये तुमने किया है, या इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये तुमने किया है। ऐसा क्यों है? सिर्फ इसलिए कि हालात बिगड़ते से बिगड़ते चले जा रहे हैं और मुसलमानों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। जबकि इस्लाम के अंदर सबसे अहम, सबसे अफजल, सबसे ऊंचे मकाम वाला अमल कोई है तो अच्छे अखलाक वाला है। इस्लाम दीन रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को रहमत की शक्ल में दुनिया में नाजिल किया है, और जब ये दीन रहमत की शक्ल में नाजिल हुआ तो अल्लाह ने फरमाया इसको नाजिल करने वाला भी रहमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। और अल्लाह ने यह भी फरमाया कि न सिर्फ दीन रहमत, न सिर्फ इसका नाजिल करने वाला रहमत की ज़ात है, बल्कि ये दीन जिस पर नाजिल हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ाते गिरामी भी सरापर रहमत वाली ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कुरान मजीद में आपकी शान में, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि आप लोगों के लिए निहायत रहम दिल है, मेहरबान है, नरम दिल है। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ु मिन हवलिक। अगर आप सख्त दिल होते, सख्त ज़बान होते, तो ये जो सहाबा का जमे गफ़ीर, ये सहाबा की जमात जो हमेशा आपके इर्द गिर्द लगी हुई रहती है, कोई आपके करीब नहीं आता था। यह अल्लाह की रहमत है कि उसने आपको जहान वालों पर रहमत वाली ज़ात बनाई है, वरना आपके करीब कोई नहीं आता था। अगर इस आयत का तर्जुमा मैं ऐसे करूँ या मफहूम में ऐसे बयान करूँ तो गलत ना होगा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बा अखलाक हैं, आप अच्छे अखलाक वाले हैं, आप अच्छे कैरेक्टर वाले हैं, आप ऊंचे कैरेक्टर वाले हैं, आप हुस्ने अखलाक वाले हैं। यही वजह है कि मक्का हो या मदीना, ताइफ हो या खैबर, हर एक इलाके के मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी आपके करीब आते हैं। अगर आप अच्छे अखलाक वाले ना होते, मफहूम पेश कर रहा हूं मैं कि अगर आप अच्छे अखलाक वाले ना होते तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि आपके करीब कोई नहीं आता था। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्त तो दोस्त,
दुश्मन की भी कदर किया करते थे, अपने तो अपने गैरों की भी कदर किया करते थे, इंसान तो इंसान जानवरों की भी कदर किया करते थे। क्यों? आप बाअखलाक थे। और इस आयत से मैं अखलाक का मफहूम क्यों ले रहा हूं? सोच रहे होंगे इसमें तो नरमी का जिक्र है ना। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उम्मत के लिए मेहरबान है, रहम दिल है, नरम दिल है, इसीलिए लोग आपके करीब आ रहे हैं। तो मैंने रहम दिली का मफहूम अच्छे अखलाक से क्यों लिया? इसलिए कि अच्छे अखलाक का कुआं है रहम दिली, अच्छे अखलाक का हेड क्वार्टर है नरम दिल होना। जो इंसान सख्त दिल है उसका एक भी अखलाक अच्छा नहीं हो सकता है। जिस इंसान के अखलाक देखना चाहते हो तो उसका दिल देखो, अगर नरम है बाअखलाक है, नरम नहीं है तो वह बाअखलाक नहीं हो। कितना भी वो अपने आप को अच्छे अखलाक वाला बताने की कोशिश क्यों ना करे, अल्लाह की कसम ये आयत बता दी है कि जिसका दिल नरम नहीं उसका कोई अखलाक नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत लेकर दुनिया वालों पर नाजिल हुए, आपको मबऊस किया गया। लेकिन पता है तौहीद की दावत के बाद सबसे बड़ी दावत अल्लाह के नबी ने क्या बताई है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों सुनो, तौहीद की दावत के बाद मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मेरी बिअसत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हुस्ने अखलाक को लोगों में आम करना। यह है मकाम इस्लाम में अच्छे अखलाक का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। अल्लाह ने मुझे भेजा ही इसलिए है कि मैं लोगों में अच्छे अखलाक फैलाऊं। अल्लाह अकबर। जबकि अल्लाह के नबी पूरा दीन लेकर आए, नमाज लेकर आए, रोजा लेकर आए, ज़कात और हज लेकर आए, कुर्बानी और अकीका लेकर आए, जिहाद और क्या क्या मसाइल लेकर नहीं आए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के बाद इन तमाम अहकाम को अखलाक की कसौटी पर तोल कर फरमाया, मैं सिर्फ अखलाक को फैलाने के लिए भेजा गया हूं। अल्लाह अकबर। क्यों अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया पता है? इसलिए कि सबसे बड़ा अखलाक यही है कि इंसान तौहीद परस्त हो, अल्लाह का हक अल्लाह को दे। और अगर इंसान अल्लाह का हक अल्लाह को नहीं दे सकता तो बाअखलाक नहीं बल्कि बेअखलाक है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अखलाक को फैलाने के लिए भेजा है। मेरा काम है अखलाक को फैलाना, मेरी जिम्मेदारी है अखलाक को इशाअत करना, मेरा मिशन है लोगों में अखलाक को बांटते फिरना। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अच्छे अखलाक की तारीफ करते हैं तो इतना ऊंचा मकाम देते हैं अच्छे अखलाक को कि हजरत नवास बिन समआन रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, लंबे लंबे पैर से आए और आकर कहने लगे, ए अल्लाह के नबी बताइए नेकी और बुराई किस चीज का नाम है? नेकी किसे कहते हैं, बुराई किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क वल इस्मु मा हाका फी सदरिक व करिहता अन यत्तलिया अलैहा अन्नास। सुनो, तुम नेकी का सवाल करते हो ना, मैं अगर यहाँ से किसी को खड़ा करके पूछूं, बताओ मेरे भाई नेकी क्या है, आप 10 मिनट गिनाते रहेंगे। नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, कुर्बानी करना, वो करना, ये करना, यही ना नेकी की लिस्ट गिनाएंगे आप। अल्लाह के नबी से नेकी का सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल नेकी किस चीज का नाम है बताइए? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, अच्छे अखलाक का नाम नेकी है। जिसके अखलाक अच्छे ना हो उसके नाम अमाल में कोई नेकी नहीं है। आगे आपको पता चलेगा कि कैसे नहीं है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल इस्मु मा हाका फी सदरिक, और गुनाह वो है कि उसके करते वक्त जो तुम्हारे दिल में खटक पैदा होती है और तुम इस बात को नापसंद करते हो कि लोग मैं जो कर रहा हूं उसकी इत्तला उनको ना मिले। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अखलाक के मकाम को बयान करते हुए फरमाया, मा मिन शैइन अस्क़लु फी मीज़ानिल मुअमिनी यौमल क़ियामती मिन खुलुक़िन हसन, रवाहु तिर्मिज़ी। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने अपने जामे तिर्मिज़ी में इस हदीस को नकल फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो मेरे सहाबा, यानी ऐ मेरी उम्मत के पहले लोगों सुनो, क़यामत के दिन, क़यामत का दिन होगा, हिसाब व किताब चल रहा होगा,
नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी और मोमिन के तराजू में बहुत से अमाल होंगे, लेकिन सबसे वजनी अमल अगर मोमिन के तराजू में कोई होगा तो अच्छे अखलाक होगा। अल्लाह अकबर। अगर किसी मोमिन के तराजू में हर नेक अमल मौजूद है, अच्छे अखलाक नहीं है, तो याद रखिए कि उसका तराजू नेकियों का कभी वजन नहीं होगा। तो मैं नहीं कहता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। देखिए आप कि आज हम हर नेमत से बहरावर हैं। हम जरूर कोशिश करते हैं, मैं मालदार हूं क्या नहीं, मेरे कपड़े अच्छे हैं क्या नहीं, मेरी जिंदगी अच्छी है क्या नहीं। अरे आज से 100-200 साल पहले, 300-400 साल पहले, 500-600 साल पहले की जिंदगी देखिए। आज से 700-800 साल पहले के बादशाहों की ऐशो आराम की जिंदगी वैसी नहीं थी जो आज एक कॉमन मैन की जिंदगी है। ना उस वक्त फ्रिज थे, ना उस वक्त एयर कंडीशन के रूम्स थे, ना उस वक्त ऐसी सवारियां थी। अल्लाह अकबर, कैसी कैसी नेमतों से नवाजा है। लेकिन याद रखिए, मैं कह रहा हूं, अगर ये कोताही, ये कमजोरी, ये नुक्स, ये कमी मेरे अंदर भी है तो अल्लाह इसे दूर करे कि आज हर नेमत जब हमें हासिल हो रही है तो अच्छे अखलाक कहीं गुम होकर रह गए। अल्लाह अकबर। हर नेमत है हमारे पास, अच्छे अखलाक की चिड़िया का नाम है, हम में से अक्सर लोग नहीं जानते, नहीं मालूम है किसी को। क्यों? क्योंकि हर नेमत नजर आ रही है ना। कोई मजबूरी हो तो ना हम झुके, झुकने के लिए कोई काम ही नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं, अच्छे अखलाक की फजीलत देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जवाब पर कि इन्नल मुमिना ला युदरिकु बिहुस्नि खुलुकिही दरजत साइमल काइम, रवाहु अबू दाऊद। इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस को अपने मुस्नद में नकल फरमाया। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि ऐ आयशा सुनो, एक मोमिन बंदा अपने अच्छे अखलाक की वजह से रात भर नमाज पढ़ने वाले और दिन भर रोजा रखने वाले के मकाम को पहुंचता है। अल्लाह अकबर। एक आदमी दिन भर रोजे रख रहा है, नफिल रोजे, एक आदमी रात भर नमाजें पढ़ रहा है, नींद की कुर्बानी दे रहा है, एक आदमी सो रहा है, ना दिन में नफिल रोजे रखता है, ना रात में लंबी लंबी क़ियामें करता है, ईशा की नमाज पढ़ के सो गया, फजर की नमाज को डायरेक्ट उठा, लेकिन सुबह में अगर किसी के साथ वो अच्छे अखलाक से पेश आया तो अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उसके नामे अमल में लिखेंगे, अल्लाह ये सोया जरूर है लेकिन इसका मकाम इतना है गोया कि ये रात भर सोया ही नहीं है। क्यों ऐसा भाई? सो के रात भर जागने का सवाब कौन सा अमल दिला रहा है? कौन सा अमल? लाखों करोड़ों खर्चा कर रहे हैं क्या? जिहाद को निकल रहे हैं, दुनिया इधर की उधर कर रहे हैं। अरे सो के अपनी थकावट दूर करे और सुबह उठेगी नामे अमल में रात भर इसने कियाम किया है, दिन भर इसने रोजे रखा है, रात भर इसने कियाम किया है। क्यों इतना बड़ा सवाब मिला? क्यों इतने बड़े दर्जे को एक इंसान पहुंचा है? रात में सो के, दिन में खा के, रोजेदार और कायम का सवाब हासिल करने का ऐसा कौन सा उसने अमल किया? कुछ भी नहीं। उसकी आदत अच्छी है, उसके अखलाक अच्छे हैं, उसका कैरेक्टर अच्छा है, चाल चलन अच्छा है, बस। अल्लाह अकबर। ये मकाम है इस्लाम में अच्छे अखलाक का। इतना ही नहीं, गुज़िश्ता जुमा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करने वाले अमाल का जिक्र किया था, आप लोगों को याद होगा। उसमें आखिरी अमल था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने वाला वो इंसान क़यामत के दिन और जन्नत में नबी का पड़ोसी बनने वाला है वो इंसान जिसके दुनिया में अखलाक अच्छे हो। अल्लाह अकबर, क्या बात है! अल्लाह अकबर के अच्छे अखलाक को इतना बड़ा मकाम। हदीस भी सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा अहासिनुकुम अखलाका। इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी जामिउ तिर्मिज़ी में इस हदीस को नकल फरमाया। कहते हैं तुम में यानी मेरी उम्मत में, तुम में यानी मेरी उम्मत में, मेरी उम्मत में से सबसे ज़्यादा महबूब मेरे नज़दीक वो इंसान है और क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो इंसान है जो अहासिनुकुम अखलाका, तुम में अखलाक में सबसे अच्छा, नबी का सबसे बड़ा महबूब। हम दावा करते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, पता नहीं दावा सच्चा है कि झूठा है।
कोई अपने दावे की सच्चाई के लिए चूमा चाटी कर रहा है, कोई अपने दावे की सच्चाई के लिए ईद मिलादुन नबी कर रहा है, कोई अपने दावे की सच्चाई के लिए पता नहीं क्या क्या बिदअत कर रहा है, पता नहीं हम अपने दावे की सच्चाई के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कोई सुन्नत पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या काट के सुन्नत को वैसे ही फेंक दे रहे हैं। लेकिन हमारा दावा तो है, लेकिन नबी सोचिए किसके बारे में कह रहे हैं कि वो मेरा महबूब दोस्त है, मेरे करीब है, मेरे दिल के करीब है और मेरे जिस्म से करीब है। दुनिया में मेरे दिल के करीब, आखिरत में कयामत के दिन मेरे जिस्म के करीब। कौन इंसान? जिसका चाल चलन अच्छा हो, जिसके कैरेक्टर अच्छे हो, जिसके अखलाक अच्छे हो। अल्लाह अकबर, क्या बात है ये अच्छे अखलाक। आज एक नमाजी को देखिए, अल्लाह अकबर, एक रोजेदार को देखिए, अल्लाह अकबर, एक सदकाती खैराती को देखिए, अल्लाह अकबर। हर नेमत या हर नेकी का वो मालिक है। अच्छे अखलाक की जांच कीजिए, मैं जांच भी आपको बताऊंगा ताकि बात आज कोई रह ना जाए। इंशाअल्लाह पूरी प्यास हमारी बुझ जाए, कहने वाले और सुनने वालों की भी। एक और हदीस में पेश करो, अच्छे अखलाक की कितनी बड़ी फजीलत है। पहले दुआ करता हूँ कि अल्लाह कहने सुनने वालों को हर नेमत से नवाज, बड़ी नेमत अच्छे अखलाक का हम सबको मालिक बनाए इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, अबू उमामा अल बाहिली रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्का व बिबैतिन फी वसतिल जन्नह लिमन तरकल कज़िब व इन कान माज़िहा व बिबैतिन फी अअलल जन्नति लिमन हसुन खुलुक़ह। रवाहु अबू दाऊद। इमाम अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं ऐसे शख्स के लिए जन्नत के एक अदना दर्जे की जमानत देता हूं जो लड़ाई झगड़े को छोड़े, अगरचे के वो हक पर ही क्यों ना हो। कौन ऐसा अल्लाह का लाल, माँ का लाल होगा, हक पर रहकर लड़ाई को छोड़कर बताए। शान घटती है ऐसे इंसान की हमारे मुआशरे में। झूठ पर हम इतना लड़के मारा मारी करते हैं, हक पर है तो खामोश बैठेंगे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, तुम हक पर हो पता है, लेकिन लड़ाई झगड़ाई अच्छे अखलाक की अलामत नहीं है। इसीलिए हक पर रहने के बावजूद तुम लड़ाई झगड़े को छोड़ो, हक पर रहने के बावजूद ये बहस और मुबाहिसे को छोड़ो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं जन्नत के एक निचले दर्जे की जमानत देता हूं, मैं गारंटी देता हूं। अल्लाह के नबी बोलते हैं, और गारंटी देने वाले हम जैसे कोई अरे गहरे नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके एक एक इशारे की कदर करता है अल्लाह तबारक व तआला। हजरत अबू तालिब और आपकी ज़ौजे मोहतरमा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जब इंतकाल हुआ, नबी के दिल में जब बात आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए कि ऐ अल्लाह के नबी, आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो क्या हुआ, आपकी बीवी हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ तो क्या हुआ, मक्का में आप किसी अपने आप को अकेला ना समझो, अल्लाह हमेशा आपके साथ है। ये बात बताने के लिए अल्लाह के नबी पर अल्लाह ने जिब्रील को नहीं भेजा, अर्श तक बुलाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इतना मकाम मेराज जिसे हम कहते हैं, वो नबी कहते हैं तुम लड़ाई को छोड़ो जी, अच्छे अखलाक की अलामत नहीं है, हक पर रहे तब भी छोड़ो, मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारी, तुम जन्नत में जाओगे एक अदना दर्जे की जमानत। अल्लाह वबिबैतिन फी वसतिल जन्नह लिमन तरकल कज़िब व इन कान माज़िहा, और जन्नत के दरमियानी दर्जे की जमानत देता हूं ऐसे इंसान के लिए जो झूठ को छोड़ता है, गर्चे मजाक के तौर पर क्यों ना हो। हम मजाक में कितना झूठ बोलते हैं, पहले तो बोल देते बाद में कहते हैं हाँ मजाक से हो गया। मजाक से ही अगर तुम झूठ को छोड़ दोगे तो याद रखो जन्नत के दरमियानी दर्जे की मेरी तरफ से गारंटी है। और सुनिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जन्नत का आला दर्जा भी बाकी है ना, अदना दर्जा तो हो गया, दरमियानी दर्जा भी खत्म, आला दर्जा अभी बाकी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो बैतिन फी अअलल जन्नति लिमन हसुन खुलुक़ह, और ये जन्नत के आला दर्जे की जमानत मैं उसी शख्स को दूंगा जिसके अच्छे अखलाक है। आला दर्जे में जाएंगे ही नहीं हम, पता नहीं ये आला दर्जा भी गया, झूठ नहीं छोड़े तो अदना भी गया, लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़े तो सब भी चला गया। अल्लाह अकबर, ये है मकाम अच्छे अखलाक का, और हम इससे कोसों दूर हैं, बहुत दूर हैं। हर चीज की हम तालिब हैं, अच्छे अखलाक नहीं, शान है हमारी, हम जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं, कौन सी मजबूरी है हमारी, क्यों अखलाक बताएं हम, वो मजबूर लोग बताते हैं अखलाक। अल्लाह अकबर, नबी मजबूर थे,
अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ नबी, दुनिया में मेरे बंदों में से अच्छे अखलाक वाले भी बंदे हो सकते हैं, लेकिन याद रखो अच्छे अखलाक का वो मकाम तुमने हासिल किया है, रहती दुनिया तक मेरे बंदों में से कोई आपके मकाम को नहीं पहुंच सकता। बताइए कौन से नबी मजबूर है कि आप अखलाक के सबसे आला दर्जे पर फाइज है। अगर किसी के अखलाक जांचना हो ना, तो एक दो तीन बात मैं आपको बताता हूँ। बात कड़वी लगेगी, लेकिन ये ऐसी गोली और ऐसा टैबलेट है कि अगर कड़वी है तब भी खाओ, बुखार चला जाएगा, वरना जॉइंटिस भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। अल्लाह रहम फरमाए। पहली एक मिसाल, हम में अक्सर लोग कुछ बाअखलाक हैं सच्चे, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें इनमें शामिल करे। कुछ बेअखलाक हैं, ठीक है तो है, लेकिन कुछ बाअखलाक और बेअखलाक दोनों भी है। ये अजीब किस्म के लोग हैं, बाअखलाक और बेअखलाक। मतलब क्या है, दिखाते हैं अपने आप को अखलाक वाले, लेकिन हैं कुछ भी अखलाक वाले नहीं, ये है बेअखलाक। ऐसे लोगों को जांचने के लिए एक दो तीन मिसालें मैं आपको दूं। अगर हम जानना चाहते हैं कि कौन अच्छे अखलाक वाला है, कौन अच्छे अखलाक वाला नहीं है, तो एक दो तीन मिसालें देखिए। इससे एक तो एक जांच का तरीका मिल जाएगा, और दूसरा ये मसला हल हो जाएगा कि अल्लाह के नबी, मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाल चलन कैसा था। बुरे लोगों के साथ हमारा बर्ताव, बुरे लोगों के साथ हमारा चाल चलन, बुरे लोगों के साथ हमारा ताल्लुक। फला आदमी बुरा है, फला आदमी के अखलाक गिरे हुए हैं, वो हमारे माशरे में गुंडा है, वो हमारे माशरे में लुटेरा है, हम उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, हमारा उसके साथ कैसा बर्ताव है, ये बर्ताव बताता है कि हमारी अखलाक कैसे है। हम क्या करते हैं पता है, अल्लाह मुआफ़ करे, कोई अच्छा है करीब करो, बुरा नहीं मिलना जी, दूर रहो उससे। देखो यहाँ अखलाक का जनाजा निकल रहा है। अल्लाह अकबर। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के साथ गुफ्तगू करते बैठे हुए हैं, इतने में दस्तक होती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, नबी ने पूछा मन, कौन है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ आई बाहर से कि मैं फला आदमी हूँ। अम्मा आयशा से फ़ौरन नबी ने कहा कि ऐ आयशा, जाओ पर्दे में जाओ, एक आदमी मुझसे मिलने आ रहा है, और पता है ये जिस खानदान का आदमी है ना, उस खानदान में सबसे बुरा आदमी है, सबसे बुरा। बिइस अखुल अशीरा व बिइस इब्नुल अशीरा, दो अल्फाज है सही बुखारी सही मुस्लिम में। ये इसके भाइयों में सबसे बुरा है और ये इसके कबीले में सबसे बुरा है। अम्मा आयशा फौरन दौड़ी हुई हुजरे में चली गई, यानी पर्दे में गई। फिर नबी ने इजाजत दी, वो शख्स आया, बैठा, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इतने प्यार भरे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, पता चले आप गुफ्तगू नहीं बल्कि फूल बिखेर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा अंदर से परेशान, कहते तो हैं कि बुरा आदमी है, और गुफ्तगू ऐसा कर रहे हैं मानो सबसे पक्का दोस्त आपके सामने बैठा हुआ है। जब ये शख्स चला गया तो अम्मा आयशा ने हैरत से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी बताइए, आपने तो ऐसा कहा लेकिन रवैया ऐसा है आपका उसके साथ, क्या मसला है, क्या माजरा है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ आयशा वो बुरा है, तो बताओ तुमने मुझे कब बुराई करते हुए पाया है? अल्लाह, बुरे लोगों के साथ हम अगर उठना बैठना करेंगे, उनको सुधारने की गरज से बुराई दूर करने के लिए करीब करेंगे, तो ये हमारे अच्छे अखलाक की अलामत है। ये नहीं कि अगर कोई एक गलती करे तो उसका बायकाट कर दो, एक जुर्म करे तो उससे बातचीत तर्क कर दो। हमारे रिश्तेदारों में भी ऐसा होता है, दोस्तों अहबाब में भी ऐसा होता है। अरे तुम्हारी शान नहीं बढ़ा रहे हो, ऐसा काम करके तुम अपने अखलाक का जनाजा निकाल रहे हो। नफरत भरेगी उसके दिल में तुम्हारे बारे में, यानी हमारे बारे में। हम सब है ना, तुम्हारे मतलब क्या हम ही है, ये दिन मेरे लिए भी आपके लिए भी है। बुरे लोगों के साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं, उस किए जाने वाले बर्ताव से हमारे अखलाक सामने आते हैं। और नबी ने बुरे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करके बताया है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक अच्छे अखलाक वाला इंसान हर एक के साथ अच्छा ही बर्ताव करता है, सामने वाला चाहे अच्छा हो या बुरा हो, खत्म। दूसरी निशानी, अगर हम जांचना चाहते हैं किसी को कि फलां के अखलाक कैसे हैं, तो उसके बारे में ये देखिए कि वो गरीबों के साथ कैसा रहता है, मिस्कीनों के साथ कैसा बर्ताव करता है, कमजोरों के साथ कैसा बर्ताव करता है, यतीमों के साथ कैसा बर्ताव करता है, बेवाओं के साथ कैसा बर्ताव करता है, गुमनाम लोगों के साथ। समझ में आ रही बात? मालदारों की तो हर कोई इज्जत करता है, अमीरों की कौन नहीं इज्जत करता भाई? करते क्या नहीं करते? किसकी कर रहे? अमीर की कर रहे, अमीरी की कर रहे। किसकी कर रहे? अमीरी की इज्जत कर रहे।
उसकी नहीं उसके माल की इज्जत कर रहे हैं, उसकी नहीं उसके दौलत की इज्जत कर रहे हैं। अगर हम अच्छे अखलाक वाले बनना चाहते हैं या हम किसी को परखना चाहते हैं कि फला के अखलाक कैसे हैं, तो ये देखो कि वह क्या खाली अमीर की इज्जत करता है या गरीब की भी इज्जत करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान कर दे अपने नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या दुआ करते हैं मालूम है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। इब्ने माजा की रिवायत है, कहते हैं ऐ अल्लाह मुझे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों को छोड़ने की तौफीक अता फरमा और मिस्किनों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, मिस्किन के साथ हमारा कैसा ताल्लुक है पता है? मिस्किन अगर हमारे रिश्तेदारों में भी है ना, तो उसे दावत को नहीं बुलाते हम। नहीं, रिश्तेदारों में भी कैटेगरीज होती हैं, हमारे लेवल का है दो खत्म। और अगर बड़ा है विथ फैमिली, देखो अखलाक इंग्लिश में कैसे कैसे निकल रहे, जरा सोचिए आप, विथ फैमिली। और अगर आए तो बगैर नाम के भी दे देते हैं। नहीं, वो लिखना भूल गए, पेन की सियाही नहीं खत्म हुई, तुम्हारी इंसानियत खत्म हुई। उसकी गुर्बत को देखकर तुम्हारी सियाही खत्म हुई। गरचे तुम्हारी पेन की सियाही खत्म हुई होगी, तुम्हारा दिल जरूर सियाह हुआ गया। ये रिश्तेदारों में भी होता है। गरीब के साथ बर्ताव अखलाक को उजागर करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ही नहीं थी, बल्कि मदीना में एक सहाबी थे, इब्ने माजा की रिवायत है, उनका नाम था जाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत गरीब थे बेचारे। मदीना के अतराफ में जो देहात थे, छोटे छोटे गांव, वहाँ के रहने वाले थे, सब्जी तरकारी बेचने वाले थे। मदीना में आते सब्जी तरकारी बेचते चले जाते थे। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बहुत मोहब्बत करते थे, बल्कि अल्लाह के नबी भी इनसे मोहब्बत करते थे। अल्लाह, इतनी मोहब्बत करते थे कि जब जाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना आते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खाने की दावत दिया करते थे। अल्लाह, इतना ही नहीं, बल्कि ये जो जाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जब अपने गांव से देहात से आते, कुछ सब्जी तरकारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर रख देते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ, मदीना के मार्केट में सब्जी तरकारी बेच रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके चुपके से गए। हम भी मार्केट में जाते ना, पहला कहाँ जाते? सोचिए आप, अखलाक के ऊपर हम कहाँ जाते हैं डिपेंड करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से छुपते छुपते उस सहाबी के पास गए और जाकर आपकी आंखों को बंद कर दिया और पूछे, बताओ कौन है? अल्लाह अकबर। ये ऐसे सहाबी हैं, एक तो गरीब, दूसरे देहाती और तीसरा बदसूरत। कौन गिनेगा ऐसे इंसान को? बताओ जरा हमारे माशरे में। एक तो बदसूरत, गरीब, देहाती, कोई गिनेगा? लिस्ट में नाम है इसका हमारे माशरे में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे बाजार के लोगों को छोड़ते हैं, इनके पीछे जाते हैं और आंखों को बंद कर रहे हैं। पता चला कि आप मोहब्बत की वजह से सहाबी के साथ मजाक कर रहे हैं। पूछते हैं, बताओ कौन है? यह है मिस्किनों के साथ ताल्लुक, यह है मिस्किनों के साथ बर्ताव, गुमनाम लोगों के साथ सुलूक। ये वही कर सकता है जिसके अखलाक अच्छे हो, और जिसके अखलाक अच्छे ना हो वो अमीरी गरीबी में बड़ी तमीज करेगा शायद। अल्लाह अकबर। हजरत जाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जैसे आवाज़ मैंने सुनी, जान गया मैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा था। क्यों? आपका सीना मुबारक मेरे पीठ को चिपका हुआ था और आपके हाथ मेरे आंख पर थे। मैं ये महसूस कर रहा था कि बहुत देर तक मेरे नबी का सीना मेरे पीठ से अलग ना हो और मेरे नबी के हाथ मेरे आंखों से दूर ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहचान गए कि मैं यही चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हटे और बाजार में ऐलान करके कहने लगे, बताओ ये जाहिर को मुझसे कौन खरीदने वाला है? अल्लाह अकबर। मजाक कर रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिल लगी कर रहे सहाबी के साथ। अल्लाह। हजरत जाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझ जैसे इंसान को ये लोग खरीद कर क्या करेंगे? क्या है इनके पास? मेरी तरफ से कौन सा फायदा होगा इनको? कुछ नहीं होगा, मेरी कोई कीमत नहीं है यहाँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ जाहिर सुनो, गर्चे दुनिया वालों की निगाह में तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी मिस्कीने, तुम्हारे देहातीपन और तुम्हारे बदसूरती की वजह से कोई मकाम नहीं है। अल्लाह की निगाह में इस दुनिया से ज्यादा तुम्हारा मकाम है। अल्लाह अकबर। मिस्किनों के साथ कैसा हम बर्ताव करते हैं ना, वह हमारे अखलाक उतना जाहिर होते हैं। अमीरों के साथ तो हर कोई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है 2 बार पूछते, 3 बार सलाम, सब करते हैं। मिस्किन के साथ तीसरी मिसाल पेश करके मैं बात को ख़त्म कर दूं। अल्लाह अकबर। कि अगर हम जांचना चाहते हैं कि किसी के अखलाक अच्छे हैं या बुरे हैं, तो ये ना देखें
कि अगर उसके साथ कोई अच्छा सुलूक करे तो वो कैसा सुलूक करता है, बल्कि ये देखें कि अगर इसके साथ कोई बुरा सुलूक करे तो ये उसका रिएक्शन क्या देता है। इससे अच्छे अखलाक नुमाया होते हैं, जाहिर होते हैं। और मिसाल क्या देते हैं हम, नहीं भाई हम कैसा खामोश बैठे, चूंटी के ऊपर भी पैर पड़े ना तो चूंटी भी काट लेती है, हम तो अच्छे भले इंसान है, हम क्यों नहीं काटना, काटो फिर तुम उसको काटो और जन्नत से रास्ता भी कट जाएगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा माले गनीमत के सामान की तकसीम की गुफ्तगू सहाबा से फरमा रहे हैं। एक जंगल में, एक मैदान में कर रहे हैं, आपके पीछे से एक देहाती आया और इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने कहा है इस वाक़ये को बयान करते हुए कि ये मुनाफिक आदमी था, मुनाफिक आदमी। और निफाक बहुत बुरी चीज़ है, निफाक की बीमारी से हम सबको बचना है, यह दुगलापन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महुए गुफ्तगू है, पीछे से आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खारदार चादर पहने हुए थे। खारदार चादर यानी मोटे मोटे तारों की, आज आलीशान कंबल्स है माशाअल्लाह, क्या क्या है, बहुत कुछ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चादर पहने हुए थे कि मामूली से अगर उसे जिस्म पर भी रखा जाए तो उसके छोटे छोटे तागे जिस्म को चुभते हों, वैसी कंबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहने हुए थे। लेकिन ये कंबल जाहिर में थी बहुत अदना। अल्लाह ने इसकी कसम खाई है और नबी को इसके नाम से याद किया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ कंबल वाले। कंबल की भी शान बढ़ गई। वो कंबल ओढ़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू कर रहे, पीछे से आया और जोर से खींचता है, क्या कहता है पता है, या मोहम्मद ईती मिन माल, माले गनीमत का जो माल आया है ना, मुझे नहीं भूलना, मुझे भी दो, मैं भी हकदार हूं इसका। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं कि जब वो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से चादर को खींचता है तो चादर के मोटेपन की वजह से, कंबल के खुरदुरेपन की वजह से आपके जिस्म पर लाली आ गई, आपके जिस्म पर लाल निशान पड़ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंदुमी खूबसूरती के मालिक थे। अल्लाह ने इतनी खूबसूरती अता की थी माशाअल्लाह, कोई जी भर के आपको देख भी नहीं सकता था। लाल लाल निशान। एक तो उसने चादर खींचकर आपको तकलीफ दी है, दूसरा ये कि अल्लाह आपका नाम नहीं लेता, सहाबा आपका नाम नहीं लेते, या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह कहते, और ये कहता है ए मोहम्मद, हम क्या बोलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी वो माल दीजिए जो आपके पास आया है। सहाबा कहते हैं हमने समझ लिया कि अब कोई बड़ा वाकया होने वाला है। पता है नबी उसके तरफ पलट के क्या रिएक्शन दिए हैं, वो शख्स मारे घबराहट के ये बोल दिया पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन नबी के चेहरे को देखा, एक मिनट में उसका पूरा रूब दबदबा रफू चक्कर हो गया। क्यों? नबी मुस्कुराते हुए पलट के कहते हैं मेरे भाई तुम्हारा भी हिस्सा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। अल्लाह बताइए जरा कि अगर ये मुस्कुराहट नहीं निकलती तो सहाबा क्या करते इसके साथ, क्या करते इसके साथ। अगर एक बड़ा आदमी चार लोगों में बैठा हुआ है, अगर एक अदना सा आदमी आकर उसके साथ बदतमीजी करता है, वो अगर मुस्कुराने दे, नहीं कोई बात नहीं, हाँ रहने दो, अगर ऐसा बोल दे तो ठीक है क्या, नहीं अगर वो अरे एकदम गुस्से में आ जाए तो आजू बाजू वाले उसके चाहने वाले क्या करेंगे, मारे तोड़ेंगे ना। नबी की मुस्कुराहट खत्म कर दी पूरे मसले को। हम अच्छे अखलाक वाले जरूर हैं, कब तक, सामने वाला जब तक अच्छे अखलाक वाला है हम अच्छे अखलाक वाले, सामने वाला बुरा तो हम उससे डबल बुरा होके दे दो, तो उतनी बुराई करता है ना मैं डबल करके दिखाऊं, ये कौन सी अखलाक है भाई। और क्या बोलते हैं, नहीं शेख ऐसा नहीं, वो कर रहा है ना तो हम भी बदला देना, अच्छा ही कर रहा है ठीक है, लेकिन बदला भी देने का है ना, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, कुरान में है ना, तो कुरान में ये भी है इदफा बिल्लती हिया अहसन फइदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। ऐ मेरे बंदो तुम बुराई का बदला बुराई से न दो बल्कि बुराई का बदला भलाई से दो। अगर तुम तुम्हारे दुश्मन की बुराई का बदला भलाई से दोगे तो आज वो तुम्हारा दुश्मन है, कल इस बुराई के भलाई से बदले की नौबत में वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। अल्लाह अकबर। ये किसने कहा है? दांत के बदले दांत कहने वाले ने ही कहा है। वो सजा है असल में, वो हाकिम देगा, तुम नहीं किसी के दांत पड़ते फिरो, आंख फोड़ते फिरो, बल्कि अखलाक का मुजाहरा करते फिरो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखे कि उनके जिस्म पर खुरदुरे चादर के निशान पड़ गए हैं, लेकिन कहते मेरे भाई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इन सबको जो मिलेगा तुमको भी मिलेगा। ये अल्फाज नबी के मुस्कुराहट की हालत में निकल रहे हैं। और आज हम क्या करते हैं, अखलाक उसके सामने बताते जिसके अखलाक अच्छे हो, जिसके अखलाक बुरे हो, जो हमारे साथ बदतमीजी से पेश आता है,
पता है उसके साथ हमारा क्या रवैया होता है? अल्लाह अकबर। तो ये तीसरी निशानी है। चौथी निशानी भी है लेकिन वक्त ज़्यादा हो रहा है, वो ये है कि आदमी अगर पहचानो कि उसके अखलाक अच्छे हैं या बुरे हैं तो ये देखो कि वो बाहर जैसा फरिश्ता बन के रहता है ना, अपने बीवी बच्चों के साथ भी है क्या नहीं है। क्यों? बाज़ फरिश्ते बाहर बहुत फरिश्ते हैं लेकिन अंदर जाने के फ़ौरन बाद उनके अंदर ऐसी शैतानियत जागती है, ये घर में घुसते हैं तो आल औलाद कोने में घुसते हैं। इतना रूब दबदबा, इतना जुल्म सितम। तो अगर किसी के अखलाक अच्छे हैं या बुरे हैं परखना है तो उसके अखलाक देखने के लिए ये देखो कि उसके घर वालों के साथ उसका कैसा सलूक है। अल्लाह अकबर। ये अच्छे अखलाक का मकाम है। अगर हमारे अखलाक अच्छे हैं तो याद रखिए हम कामयाब हो जाएंगे, हमारा नेकियों का तराजू वजनी होगा, हमें जन्नत मिलेगी, नबी की मोहब्बत मिलेगी, नबी की कुर्बत मिलेगी, अल्लाह की शान मिलेगी, अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह की रज़ा मिलेगी। अगर अखलाक अच्छे नहीं है तो याद रखिए कोई हमारा नेक अमल नेक समझा नहीं जाएगा। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि इलाहुल आलमीन जो भी बातें सही और हक और कुरान और हदीस की रोशनी में दुरुस्त बयान की गई है, अल्लाह हुस्न अखलाक की शक्ल में हम तमाम को इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें नबी के अखलाक नसीब फरमा, नबी के सहाबा के अखलाक नसीब फरमा, कामयाब करने वाले आदत व अतवार का मालिक हमें बनने की तौफीक अता फरमा, जन्नत में ले जाने वाले चाल चलन हमें अपनाने की तौफीक अता फरमा, तौहीद और सुन्नत को अपनाते हुए ज़िंदगी गुजारने और इसी पर हमारा अल्लाह खात्मा फरमा और ख़ात्मे के वक्त तेरा तौहीद का प्यारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी ज़बान से जारी फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।